पटना का अनोखा और भव्य दक्षिणमुखी पंचरूपी हनुमान मंदिर अपनी खास मान्यताओं और अद्वितीय स्वरूप के लिए प्रसिद्ध है, जहां बड़े बड़े नेता जैसे नितिन नवीन, तेजस्वी यादव और निशांत कुमार भी शीश झुकाने पहुंचते हैं और शपथ ग्रहण से पहले दर्शन करने की परंपरा निभाई जाती है। यहां विराजमान हनुमान जी की विशाल दक्षिणमुखी प्रतिमा को बिहार में अद्वितीय माना जाता है, जहां दर्शन मात्र से सिद्धि, समृद्धि और शत्रुओं पर विजय की मान्यता जुड़ी हुई है। साथ ही मंदिर में शिशु रूप में रामलला की उपस्थिति इसे और भी विशेष बनाती है। पंचरूपी हनुमान मंदिर नाम इसलिए पड़ा क्योंकि एक ही गर्भगृह में हनुमान जी के 5 स्वरूपों अभय रूप, राम दरबार रूप, राम की प्रतीक्षा करते स्वरूप, रामधून में लीन रूप और हाथ जोड़कर खड़े विनम्र स्वरूप के दर्शन होते हैं, जो भक्तों को निर्भयता, भक्ति, समर्पण, साधना और सेवा भाव का संदेश देते हैं। और दक्षिण दिशा को काल का प्रतीक मानते हुए इस दिशा में हनुमान जी का मुख होना अत्यंत फलदायी और मनोकामना पूर्ण करने वाला माना जाता है। पटना का एक ऐसा मंदिर जहां चाहे वो लोग कितने भी ऊंचे पद पे चले जाएं, लेकिन एक बार ज़रूर आकर के यहाँ पे अपना सर जो है नवाते हैं। जी, हम बात कर रहे हैं राजवंशी नगर स्थित जो पंचरूपी हनुमान मंदिर है, वहाँ की बात अगर हम करें तो देखिए किस प्रकार से लोगों का जो तांता है यहाँ हमेशा लगा रहता है। और सबसे अहम इस मंदिर को लेकर के हम बताएं तो ये मंदिर जो है, इसमें जो बजरंगबली की आदमकद प्रतिमा है वो पूरे देखा जाए तो बिहार में सबसे बड़ी प्रतिमा है। वहीं अगर पूरे भारत की अगर बात कर ले तो तीसरे स्थान पे आता है ये मंदिर, जहाँ जिस मंदिर में बजरंगबली की जो प्रतिमा है वो सबसे बड़ी मानी जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ जब अमित शाह भी पटना पहुँचे थे तो यहाँ आकर उन्होंने दर्शन प्राप्त किया था। इसके अलावा जब नितिन नवीन कार्यकारी अध्यक्ष बने थे बीजेपी के, तो भी यहाँ आकर के उन्होंने सर्वप्रथम शीश नवाया था, यहाँ आकर के बजरंगबली का आशीर्वाद प्राप्त किया था। इसके अलावा और भी कई ऐसे नेता हैं, या फिर कह सकते हैं कि और भी कई ऐसे लोग हैं जो बड़े पद पे चले गए हैं, या फिर कह सकते हैं कि जो काफ़ी ऊंचाइयों को छुआ है, वो तमाम लोग यहाँ आकर के जो है शीश नवाते हुए। अभी हाल ही की अगर बात करें तो सम्राट चौधरी ने जैसे ही मुख्यमंत्री का जैसे उनके नाम का अनाउंसमेंट हुआ तो वैसे ही इस मंदिर में पहुंच करके शीश नवाया। और उसके बाद जब शपथ ग्रहण समारोह में जब वो पहुंचे थे, शपथ ली थी, उसके बाद फिर आकर के उन्होंने यहाँ पर आशीर्वाद लिया। इसके अलावा देखा जाए तो नितिन नवीन जब अध्यक्ष बने, कार्यकारी अध्यक्ष जब वो अध्यक्ष बने, उसके बाद भी जब यहाँ पहुँचे तो राजवंशी नगर ये पंचरूपी हनुमान मंदिर में आकर के उन्होंने दर्शन किया और पूजा अर्चना की। इसके अलावा कहा जाए तो नीतीश कुमार भी पहले भी कई बार आ चुके हैं, तेजस्वी यादव हो, लालू प्रसाद यादव हो, तमाम जो बड़े नेता हैं वो इस मंदिर में आकर के शीश नवा चुके हैं। और इस मंदिर की सबसे अहम खासियत है कि राजवंशी नगर के बीच कह सकते हैं कि सड़क के हिस्से में है, लेकिन अभी तक जो है लोग यहाँ हमेशा दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं। और इस यहाँ का जो प्रसाद भी है वो काफ़ी फेमस है। इस मंदिर की और क्या कुछ कह सकते हैं पौराणिक कथाएं हैं, क्या कुछ सच्चाई है, हम यहाँ के जो पंडित हैं उन्हीं से हम बात करेंगे। जो लोग हैं जो दर्शन करने आते हैं उन्हीं से हम बात करेंगे और उनसे ही हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मंदिर के सचिव मोहित जी हैं, बात करेंगे। मोहित जी, इस मंदिर का इतिहास क्या है, कैसे है? देखिए, मंदिर का इतिहास आज से सैकड़ों वर्ष पुराना है। मंदिर का जो आप मूल स्वरूप देख रहे हैं वो 1960 में बन करके तैयार हो गया था, लेकिन हनुमान जी का जो विग्रह है, राम दरबार है और शिवलिंग है, ये 1960 से पहले का बताया जाता है। लेकिन जो वर्णित है या जो दस्तावेजों में अंकित है वो मंदिर का स्वरूप 1960 से है। वो विग्रह पहले से है, लेकिन मंदिर का स्वरूप उस समय 1960 में ऐसा हो गया था। जीर्णोद्धार फिर जाकर के 1980 में हुआ है, जो कि दस्तावेजों में इसका सबूत है और वर्णित है। हनुमान जी दक्षिण मुखी है, 5 रूपों में विराजमान है। आप देखिएगा कि शायद ही किसी मंदिर के गर्भगृह में 25 फीट ऊंची विग्रह है जिनका पूजा हो। दर्शनार्थी दर्शन के लिए बाहर खुले आसमान के नीचे हनुमान जी बड़े बड़े भी हैं, लेकिन गर्भगृह में इतने बड़े विग्रह का पूजन दर्शन बहुत शायद जगह ही है, मैंने रेयर ऑफ द रेयरेस्ट एक जगह आप कह सकते हैं कि होगा, नहीं तो मेरे जानकारी में अभी देश में कहीं नहीं है। यहाँ पे देखिएगा तो हनुमान जी के जस्ट बगल में राम दरबार भी है, जहाँ भगवान श्री राम, लक्ष्मण, जानकी और छोटे से हनुमान जी और 108 से अधिक शालिग्राम भगवान की पूजन होती है। आप देखिएगा यहाँ हनुमान जी 5 रूपों में विराजमान है। बीच में जो हनुमान जी है वो सबसे मुख्य हनुमान जी जो है वो अपने सीने में, राम दरबार सामने बना हुआ है, और उनके ठीक सामने में आप देखेंगे तो हनुमान जी अपने हृदय में भगवान श्री सीताराम का दर्शन कराते हुए आपको दर्शन देंगे। उसके तरफ एक तरफ आप रामधुन में हनुमान जी को मगन देखेंगे। एक हनुमान जी हैं वो माला लेकर के राम जी की प्रतीक्षा में है, एक हनुमान जी राम जी के ध्यान में है, एक हनुमान जी जो है वो अभयदान है।
तो ये 5 विग्रह में हनुमान जी विराजमान है। मंदिर के सबसे ऊपर श्री राम लला भगवान की स्थापना है। भगवान श्री राम बाल रूप में पूरे बिहार में कहीं विराजमान नहीं है। भगवान राम दरबार में हर जगह पूजित है, हम लोग के यहाँ भी हैं, लेकिन राम लला में भगवान का ऊपर विग्रह यहाँ मौजूद है। मंदिर के शीर्ष पर भगवान श्री राम राम लला रूप में मतलब बालक स्वरूप में विराजमान है। दक्षिण मुखी हनुमान जी जल्दी प्रसन्न होते हैं, शत्रुओं को पराजित कर अपने भक्तों का विजय दिलाते हैं, इसलिए भक्तों का आस्था का केंद्र शुरू से बना हुआ है। अनवर भक्तों का तांता लगा हुआ रहता है। बेसिकली देखा जाता है कि बजरंगबली का जो गदा है वो बाएं साइड होता है, लेकिन इस मंदिर में जो है उनके हाथ में जो गदा वो दाहिने साइड है। इसका क्या है? आप देखेंगे हनुमान जी का सब जगह आप देखेंगे बाएं हाथ पर गदा रखते हैं और दाहिने से अभय दान रखते हैं, लेकिन आप देखेंगे हनुमान जी महाराज का जो यहाँ गदा है वो दाहिनी ओर है। चूँकि भगवान जो सामने में आप अगर दिखाएंगे कैमरा से तो सामने राम दरबार अंकित है, जहाँ भगवान श्री राम जिनको हम लोग किशोरी जी बोलते हैं अर्थात सीता जी, जब लोगों ने उनसे पूछा था रामायण में जो इतिहास बताता है कि क्या आपके हृदय में भी सीताराम है, तो उन्होंने पूरे राम दरबार के सामने अपने आप के सीना को फाड़ करके कहते थे कि हाँ मेरे में भी राम है। तो वो स्वरूप में दर्शन यहाँ भगवान देते हैं। तो जब भगवान ऐसे स्वरूप में दर्शन देते हैं तो उनका गदा वो दाहिनी ओर ही रखते हैं, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। इस कारण वहाँ हनुमान जी के दाहिनी ओर गदा है। बेसिकली देखा जाए तो शनिवार और मंगलवार की अगर बात करें तो कितने लोग यहाँ आते हैं? शनिवार और मंगलवार को हम लोगों के भक्तों की संख्या 50,000 से अधिक होती है। ऐसे आम दिनों में भी 10 से 15,000 भक्तों का दर्शनार्थियों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन मंगल और शनिवार को 50,000 से अधिक ही होता है। जैसे रामनवमी, जन्माष्टमी और जो अंग्रेजी नववर्ष 1 जनवरी, इस दिन मतलब रामनवमी को तो 2.5-3 लाख लोगों के दर्शनार्थी आते हैं, और 1 जनवरी जन्माष्टमी ये 2 दिन भी 1.5 लाख से ऊपर दर्शनार्थी आते हैं। पहले भी देखा जा रहा है कि अमित शाह भी पटना आए थे तो यहाँ दर्शन करने के लिए पहुँचे थे। इससे पहले लालू यादव हो, उनके पुत्र तेजस्वी यादव हो, या फिर जब नितिन नवीन कार्यकारी अध्यक्ष बने थे तो भी यहाँ आकर के जो है बजरंगबली के शरण में आकर के उन्होंने शीश नवाया था। अब अध्यक्ष बने फिर भी, अब सम्राट चौधरी भी मुख्यमंत्री बने तो उससे पहले आकर के यहाँ आशीर्वाद लिए। देखिए भगवान के दरबार में हर कोई एक आम भगवान का इंसान होता है, ना कोई VIP होता है ना कोई VIP। आप देखे होंगे कल माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी दर्शन करने हैं, तो सम्राट जी कोई पहली बार नहीं आ रहे हैं। हम लोग जब भी उनसे मिलने जाते थे ऐसे भी क्रमशः रामनवमी में हम लोग मौखिक, कभी लिखित आमंत्रण हम लोग किसी को नहीं दिए हैं अभी तक। मौखिक मिल करके एक हम लोग आमंत्रित करते थे कि रामनवमी भगवान का उत्सव है, दर्शन करने आइएगा। तो इस बार भी जब हम लोग गए थे तो अपना बता रहे थे कि वो लोग बाल्यकाल से, जब उनके पिताजी मंत्री हुआ करते थे आदरणीय शकुनी चौधरी जी, उस जमाने से वो बता रहे थे कि हर मंगल और शनिवार को बोले कि जब तक मतलब व्यस्त कार्यक्रम नहीं रहता तो अभी भी दर्शन करने वाले थे। जब उप मुख्यमंत्री बने पहले यहाँ आए, फिर अपने शपथ लेने गए थे। अभी देखिए माननीय मुख्यमंत्री बने, फिर पहले यहाँ आए, तब अपने जनता सेवा में लगे। और यही नहीं, शकुनी चौधरी जी ही नहीं, अब देखेंगे रामनवमी के दिन पूर्व मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के सुपुत्र निशान जी भी आए थे, अमित शाह जी आए हैं, महामहिम राज्यपाल आए, जो भी गण्यमान्य व्यक्ति, ईश्वर के भगवान के दरबार में हर कोई बराबर है। तो अच्छा, सम्राट जी का जहाँ तक बात है तो उनके पूरे परिवार, इवन उनके पिताजी शकुनी चौधरी जी, उनकी पत्नी, उनके बच्चे, उनके परिवार के लोग, सभी लोग, कभी आप देखिएगा कभी भी विशेष प्रोटोकॉल या कोई मतलब लाव लश्कर के साथ दर्शन करने नहीं आते हैं। कल भी आप अगर देखेंगे मंदिर का जो CCTV फुटेज है, तो जब माननीय मुख्यमंत्री दर्शन कर रहे थे तो उन्होंने अपने से अपने सुरक्षा और घेरों को कहा कि थोड़ा बगल हो जाओ, पूजा करने दो। तो ये दर्शाता है कि ईश्वर के दरबार में हर कोई एक आम इंसान है, चाहे वो मुख्यमंत्री हो या एक आम इंसान हो। तो ये एक बड़प्पन दिखाता है कि कोई मुख्यमंत्री जैसे पद पर पहुँच करके भी और अपनी आस्था और श्रद्धा और भगवान के प्रति समर्पण, सनातन धर्म के प्रति लगाव और सनातनियों के प्रति जो आस्था उनका है, ये कल उन्होंने प्रदर्शित किया। और सनातन की यही सबसे बड़ी उपलब्धि है कि सनातन ही एक ऐसा धर्म है जिसमें हर जीव, हर प्राणी को साथ लेकर के चलने के लिए सिखाया जाता है। तो ये मोहित जी थे जो कि इस मंदिर के सचिव हैं। इनका साफ तौर से कहना है कि ये दक्षिण मुख के जो बजरंगबली का ये जो प्रतिमा है, ये काफ़ी जो है लोगों को कह सकते हैं कि उनके जो मनोकामना है वो पूर्ण करते हैं। कुछ लोग भी जो है भक्त हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ आप हमेशा पहुँचते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, बजरंगबली का दर्शन करते हैं। यहाँ आने पे एक अलग ही आनंद जो है वो लोगों में देखने को मिलता है। देखिए, एक तो इस मंदिर की भौगोलिक स्थिति ऐसी है सर कि मंदिर पूरे शहर के बीचों बीच है, और यहाँ बजरंगबली का इतना विशाल जो मूर्ति है वो तो आप देख ही रहे हैं, और लाखों लोगों का, हजारों नहीं कहूँगा, लाखों लोगों की जो आस्था यहाँ के बजरंगबली के साथ जुड़ी हुई है। और मेरा जहाँ तक सवाल है तो मैं बराबर यहाँ पे आता हूँ, मंगलवार को तो श्योर, और वैसे भी सप्ताह में 2 दिन 4 दिन 5 दिन यहाँ पे आना होता ही है। तो मेरी तो विशेष श्रद्धा है बजरंगबली के साथ, और मुझे लगता है कि वो मेरी सुनते भी हैं। ऐसे हजारों भक्त हैं जिनकी श्रद्धा यहाँ पर है, और सबको एक बार यहाँ पे आकर के दर्शन करना चाहिए।
तो हम इस मंदिर के बारे में आपको दिखा रहे थे। जो मंदिर में देखा जाए पिछले सालों की अगर बात करें तो जितने भी बड़े ऊंचे पद पे लोग पहुंचे हैं, चाहे वो अमित शाह की बात करें या फिर अभी वर्तमान में अगर देखा जाए तो नितिन नवीन जो कि अध्यक्ष बने बीजेपी के, वो भी यहाँ करके शीश नवाए। उसके अलावा कल जब शपथ ग्रहण समारोह से पूर्व में जो अभी वर्तमान जो मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण किए हैं, वो भी यहाँ करके जो है शीश नवाए हैं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। धन्यवाद। क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर।